हेलो एवरीवन। अ हाउस मेड ऑफ डॉन एक नोवेल है जो कि एन स्कॉट मेमडे ने लिखा और यह नोवेल 1968 में पब्लिश्ड हुआ। एन स्कॉट मेमडे एक कियोवा राइटर हैं, मींस नेटिव अमेरिकन राइटर हैं, और इस नोवेल के लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज़ भी मिला 1969 में। और इस नोवेल में 4 पार्ट्स हैं और इस नोवेल के प्रोटैगनिस्ट एबेल हैं। और इस नोवेल में जो 4 पार्ट्स डिवाइडेड हैं उनको वन बाय वन हम करते हैं। तो वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ द लॉन्ग हेयर, मीन्स टाइटल है द लॉन्ग हेयर इस पार्ट का। एबेल है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद घर आता है और वहाँ वह फ्रांसिस्को से मिलता है, बट वह उसे पहचान नहीं पाता। फ्रांसिस्को उसके दादाजी हैं जिसने जो कि एक फार्मर है, और उसने उसके माता और उसके बड़े भाई की डेथ के बाद एबेल की का पूरा पालन पोषण किया था। जो फ्रांसिस्को है वह सोचता है अबाउट हिज हाउस मेड ऑफ डॉन। अब वह बूढ़ा हो जाता है और उसके जो पैर हैं वे पहले जैसे काम नहीं करते। जो टाउन मिनिस्टर हैं फादर ओलियन, वह एबेल को जॉब ऑफर करता है ऑफ चॉपिंग वुड्स फॉर वेल्दी वाइट वीमेन एंजेला सेंट जॉन। और जो यह एंजेला है वह अपनी लाइफ से अनहैप्पी है, वह खुद को बिजी रखती हैं बाय हिटिंग ऑन एबेल, और वह एबेल को जॉब ढूंढने में मदद भी करती हैं। और जो एबेल उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वह एस्केप करने ही वाला होता है, बट यह उसका जो प्लान होता है वह तब फेल हो जाता है व्हेन ही फेसेस ऑफ अगेंस्ट अ लोकल एल्बिनो इंडियन जुआन रेस। और इन अ हॉर्समैनशिप गेम एबेल है वो सफ़र करता है साइकोटिक एपिसोड से। वह डिक्लेयर करता है कि जो जॉन रेस है वो एक विच है और उसने उसको मार दिया है, और अब इस वजह से उसे मर्डरर घोषित कर दिया जाता है और वह प्रिजन में जाता है। ओके, यही था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है द प्रीस्ट ऑफ द सन। जब 6 साल बाद एबेल प्रिजन से बाहर आता है तो वह उसे कुछ टाइम ही हुआ है बाहर निकले हुए, और वह खुद को कनेक्ट करता है एक लोकल नेटवर्क ऑफ इंडियंस से। जो एक लोकल लीडर होता है वह एबेल को बोलता है लॉन्ग हेयर। यह एक टर्म है जिसका मतलब है कि वह अमेरिकन सोसाइटी में खुद को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और जो द लोकल लीडर है उसका वो है रेवरेंड जॉन बिग ब्लफ तोसन्ना। ओके, अब एबेल एक दयालु आदमी से मिलता है जो कि एक न्यू मैक्सिको रिजर्वेशन से है, बेन बेनली। ओके, एंड लेटर ही स्टार्ट्स रोमांस विद मिली। सोशल वर्कर मिली से उसका रोमांस शुरू हो जाता है एबेल का। लॉस एंजल्स में एबेल को ना ही जॉब मिलती है, ना ही उससे सिक्योर फील होता है, और ये सारी चीज़ें उसे अंदर से मीन्स निराश कर देती हैं। शायद इसीलिए वह ड्रिंक करना शुरू कर देता है, और वह इतना ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देता है कि वह मरने ही वाला है। वह ड्रंकर्ड बन जाता है और उसे अब वॉर की मेमोरीज़ याद आती हैं। तो कभी उसे अपने क्राइम जो उसने पास्ट में क्राइम किए हैं उनकी फीलिंग्स उसे, उनकी थॉट्स उसे ओवरवेल्म कर जाती हैं। ओके, अब द जो थर्ड पार्ट है उसका टाइटल है द नाइट चैंटर। अब बेन है जो है सोचता है कि ऐसा क्या हुआ है कि एबेल को सिटी छोड़ना पड़ा। एंड आगे हम देखते हैं ड्यूरिंग अ पोकर गेम रेवरेंड तोसन्ना जो कि एक लोकल लीडर है जिसका सेकंड पार्ट में भी डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, वह मजाक बनाता है स्टीरिंग अप अ फाइट। और मीन्स वह एबेल का इतना मजाक उड़ाता है, बट वह उसने इतनी पी हुई होती है कि वह कुछ कर ही नहीं पाता, टू ड्रंक टू डू एनीथिंग अबाउट इट। वह 2 दिन कॉन्स्टेंटली ड्रिंक करता है और अपनी नेक्स्ट वर्क शिफ्ट है उसको मिस कर देता है, और वह उसे दोबारा करने की सोचता है, बट उसका बॉस उसे डांट देता है और वह गुस्से में क्विट करके चला जाता है। मिली और बेन से वह पैसे बोरो करता है। व्हेन एबेल फेल्ड टू टर्न अराउंड हिज बिहेवियर बेन किक्ड हिम आउट। और जो अब एबेल है वह अपना गुस्सा एक करप्ट पुलिस ऑफिसर मार्टिनेज पर निकालता है, जिसने एक बार बेन को लूटा था। ही ऑलमोस्ट डाइड व्हेन ही ट्राइड टू फाइट। अब रिकवर्ड करता है हॉस्पिटल में। बेन एंजेला को बुला लेता है टू कंफर्ट एबेल। वह उसे एक बियर और मेडन की स्टोरी सुनाती है। एंजेला's presence lifted Abel's spirit considerably। एंड ये थर्ड पार्ट था। ओके, अब फोर्थ पार्ट शुरू होता है। द टाइटल इज द
Dawn Runner. Okay. Abel arrives at the reservation and his grandfather is about to die. उसके दादाजी बिल्कुल मरने ही वाले हैं. एबल उनकी सेवा करता है, देखभाल करता है. अब जो फ्रांसिस्को है वह मर जाता है. ओके. और आफ्टर फ्यूनरल एट सनराइज एबल बिगिंस टू रन. ऑब्जर्व करता है रेस ऑफ द डेड दैट मार्क्स आर लव्ड वंस पासिंग. ही सिंग्स फॉर हिम एंड फ्रांसिस्को. ओके. और अपने लिए और फ्रांसिस्को के लिए गाता है और फील करता है कि वह अपनों के पास जा रहा है. वह फील लेता है कि वह अपने लोगों के पास जा रहा है.